देखिए जी, हमने आपकी बहन का ठेका ले रखा है क्या? जो वह सुबह से आराम कर रही है और मैं सुबह से घर का काम करने लगी पड़ी हूँ। अरे! सुबह से मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया और वो सुबह से एक बार भी उठ के नहीं आई है कि थोड़ा भाभी का हाथ बटा लूँ। अरे! मम्मी-पापा के जाने के बाद तो वह बहुत सर पे चढ़ा रखी है आपने। मैं कह देती हूँ कि या तो इस घर में या वो रहेगी या मैं रहूँगी। अरे भाग्यवान, इतनी कठोर मत बनो। अरे वह बीमार है, एक दिन उसने आराम कर लिया तो क्या हो गया? तुम पर कोई फांसी आ गई क्या, या तुम्हें फांसी लग गई एक दिन काम करने में? अरे वह पूरा दिन काम करने में लगी रहती है, तुमने उसे नौकरानी बना के रखा हुआ है और मैं कुछ नहीं बोलता। अरे आखिर वह मेरी बहन है, मैं बता देता हूँ, तुम उसे इतनी परेशान मत किया करो। वह मेरी कमाई खाती है, वह मेरी बहन है। एक दिन काम कर लिया तो तुमने तो सारा घर ही ऊपर उठा लिया है। हाई काम कर दिया, हाई काम कर दिया। और वो जो पूरा पूरा दिन लगी रहती है, रात को भी तुम उसे ठंडे पानी से ही बर्तन साफ करवाती हो। अरे मैं देखता नहीं हूँ क्या? हाँ, अपनी बहन की तो बहुत तारीफ़ करते हो तुम, जैसे तुम्हारी बहन ही इस दुनिया की सबसे ज़्यादा काम करने वाली लड़की है और मेरा किया हुआ तो तुम्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता। अरे! तुम एक काम करो ना, मुझे इस घर से निकाल दो और उस अपनी बहन को रानी बना के रखो। जब देखो अपनी बहन के बारे में एक शब्द नहीं सुना जाता तुमसे। बहुत हो गया है तुम्हारा। मैं जब से देख रहा हूँ तुम मेरी बहन के पीछे लगी हुई हो। अरे चुपचाप अपने काम से काम रखो। और मैं बता रहा हूँ, अभी वो एक दो दिन आराम करेगी, अभी वो कुछ नहीं करेगी। चुपचाप अपना काम करो। इन पर तो कोई असर नहीं होता, चाहे मैं इन्हें कितना भी सिखा दूँ, पर अपनी बहन के खिलाफ़ कुछ भी नहीं सुन सकते। हे भगवान! मम्मी पापा के जाने के बाद तो ये मेरे सर पर बोझ हो गई। जब देखो तब इसका भाई इसी की तारीफ़ ही करने लगे रहता है। नीता, कब तक तुम ठीक हो जाओगी? अरे! हल्का सा बुखार क्या हुआ? तुमने तो एकदम बिस्तर ही पकड़ लिया है। अरे! हम भी तो बीमार पड़ते हैं, हम तो उठ जाते हैं जल्दी। तुम तो इस बिस्तर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हो। भाभी, आप एक बार मुझे छू कर देखें, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मुझे आराम भी नहीं हो रहा है। जो दवाई आपने दी है उससे मुझे 1% भी आराम नहीं हुआ है भाभी। भाभी आप मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके चल दीजिए ना। भैया ने आपको पैसे तो दिए हैं ना डॉक्टर के जाने के लिए। प्लीज़ आप उन्हीं पैसों को लेके मेरे को डॉक्टर्स को दिखा के ले आइए। अच्छा, तुझ पर पैसे वेस्ट कर दूँ मैं? इसको डॉक्टर के लेके चले जाओ। अरे! जो दवाइयाँ रखी है उन्हीं को लेती रहो, ठीक हो जाएगी। और ना आराम हुआ ना तो तुझे कल सरकारी अस्पताल में लेके जाऊँगी, वहाँ पर तेरे को आराम हो जाएगा। भैया ने पैसे दिए, भैया ने पैसे दिए। अरे! कोई और खर्च नहीं है क्या? तेरे ऊपर ही कर दे सारा पैसा खर्च। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने मेरी बहन को डॉक्टर को ना ले जाके घर से ही दवाई दे दी। अरे एक तो तुम चाहती हो कि ये पूरे घर का काम करे, ऊपर से तुम इसको डॉक्टर के भी नहीं दिखाती। बहुत हो चुका है। लाओ वो पैसे दो, मैं अपनी बहन को लेके जाता हूँ डॉक्टर के। अरे भैया, भाभी लेके जाती, आप गुस्सा मत कीजिए भैया प्लीज़। रहने दे, रहने दे। पहले तो हम दोनों में लड़ाई करवाती और फिर बीच में सीधी बनती है। और सुनो, तुम भी बहुत बहन वाले हो रहे हो ना, दे दूँगी मैं तुम्हें पैसे। मैं जाऊँगी अपने घर और रहो तुम अपनी बहन के साथ में। ठीक है, जहाँ तुम्हें जाना है ना जाओ। मैं अपनी बहन के साथ में ही ठीक हूँ। और खबरदार, अगर तुमने इसे कुछ कहा। अरे इसका कोई नहीं है क्या? मम्मी पापा नहीं है तो इसका बड़ा भाई जिंदा है अभी। तुमने मेरी फूल सी बहन का क्या हाल बना दिया है। और सुन लो, अब तुम इसे कुछ भी काम नहीं बताओगी। इसका मन होगा तो ये करेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, जा रही हूँ मैं। देख लूँगी बहन कब तक तुम्हारे काम आएगी। भैया, आप भाभी के साथ में क्यों लड़ रहे हो? भैया, आप उनके साथ में मत लड़िए और मेरे ऊपर आप अपने घर को ख़राब मत कीजिए भैया। कोई बात नहीं, मैं तो हो जाऊँगी ठीक। बहन, मम्मी पापा के जाने के बाद तू अपने आप को अकेला मत समझ। मैं तेरे साथ हूँ बहन। और
इसको इसकी अकल मैं ठिकाने लेके आता हूँ। ये बहुत अत्याचार करती जा रही है तुझ पे। और सुन ले, जितना अत्याचार करना गुनाह है ना, उतना सहना भी। अरे मुझसे तो तू बड़ा लड़ती थी, क्या तुझसे इससे नहीं जवाब दिया जाता क्या? अरे जब मैं तेरे साथ हूँ तो किस लिए डरती है? और ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि तेरा भाई अपनी भाभी के चक्कर में आ जाएगा। मैं सही के साथ हूँ और मुझे लगता है कि तू सही है। तो बेटा कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। मुझे पता है भैया कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि आपका घर टूट जाए। अरे कुछ नहीं होगा, बस एक बार तेरी शादी अच्छे से घर में हो जाए, तू अपने घर में सेट हो जाए। मेरी तो यही इच्छा है बहन, और मैं इसके पीछे लगा हुआ भी हूँ। जल्द से जल्द तेरी शादी हो जाए तो अपने घर की हो जाए। चल ठीक है, तू आराम कर ले। हे भगवान, मेरे भैया को तरक्की दे और मेरी भाभी को सद्बुद्धि दे। कितने अच्छे हैं मेरे भैया। अरे बेटी, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद आई है। अरे कुछ नहीं माँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गई मिलने। ये तो तूने बहुत सही किया बेटी। और बता, तेरे घर में सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मम्मी वो मेरी ननद है ना, उसको लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अरे कुछ काम धंधा करती नहीं और खर्चा करवाने पे लगी रहती है माँ। और मेरा पति वो भी उसके पीछे लगा रहता है, अपनी बहन के मुझसे ज़्यादा उसकी बात सुनता है। अरे बेटी कोई बात नहीं, तेरे सास ससुर के जाने के बाद उसका कौन है? तेरा पति तो है और तू है। बेटी, हर लड़की को अपने ससुराल में ये सोचना चाहिए कि मैं भी किसी की भाभी हूँ, मैं भी किसी की ननंद हूँ और मेरी माँ भी किसी की सास है। जैसा आज मैं अपनी ननंद के साथ में करूँगी और उस सास के साथ में करूँगी, वैसा ही व्यवहार मेरी माँ और मेरी बहन के साथ में होगा। बेटी, हमेशा खुद से लगा के चलना चाहिए कि अगर हमारे साथ में कोई ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। ओ माँ, तुम्हारे तो लेक्चर शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, हमने देखा है तेरा स्वभाव कैसा है। बेटी, तेरी ननंद बिना माँ बाप की बच्ची है। अरे हमने तुझे इतने भी खराब संस्कार नहीं दिए कि तू किसी की बेटी को देख के ऐसे जले। अरे अपने आप को थोड़ा सुधारो और एक दूसरे से बात करो। जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम्हारे बीच की गलतफहमियाँ कैसे जाएगी। बेटी, अपनी ननंद का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मैंने सुना है कि वह बीमार है, दामाद जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेटी, इतना अत्याचार अपनी ननद पर करना ठीक नहीं। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम ये देखो, अगर हमारे मरने के बाद में तुम्हारी भाभी तुम्हें घर में भी ना घुसने दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे तुम सारी बातें खुद से लगा के चलो ना। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, और इस बात का ध्यान तुम रख लेना कि हमारे जाने के बाद तो वह तुमसे बिल्कुल नाता ही तोड़ देगी। इसलिए बेटी, जो रिश्ते तुम्हें प्यार दे रहे हैं तो तुम भी उन्हें बदले में प्यार ही दो, धोखा और जलन मत दो। आप सही कह रहे हैं मम्मी पापा, मैंने शायद अपनी ननद के साथ में बहुत गलत किया है। मैं बहुत अत्याचार करती हूँ उस पर। मम्मी पापा, मैं भूल जाती हूँ कि मैं भी एक ननद हूँ, पर क्या करूँ मैं। ठीक है मम्मी पापा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी और उसका पूरा ध्यान रखूँगी। मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाग्यवान, तुमने सही किया इसके साथ में। जब तक तुम और मैं ऐसा नहीं करते इसके साथ में, तब तक ये अपना घर नहीं बसाती। और एक लड़की का घर उसका ससुराल पर ही बस सकता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पर मैं उन माँओं में से नहीं हूँ कि अपनी बेटी का गलती में भी साथ दे। अरे जो माँ अपनी बेटी का गलती में भी साथ देती है वह उनका घर बर्बाद करती है, और मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करूँगी। भगवान मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे।
और उसका परिवार सुख शांति से रहे।